हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। आइसोक्टेन रिएक्ट विद Cl2 एंड Hv मींस आइसोक्टेन की रिएक्शन करवाई है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमेरिक प्रोडक्ट विल बी। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है वो ये है कि आपको रेडिकल मैकेनिज्म का पता होना चाहिए क्लोरीनेशन के। रेडिकल मैकेनिज्म, तो सबसे पहले क्या करना है, आइसोक्टेन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। देन मैं आपको इस रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। जो आइसोक्टेन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। 3 4 एंड 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आइसोक्टेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ में मैंने आपको सामने ड्रॉ कर लिया। देन इसको बोलते हैं हम आइसोक्टेन। देन जो भी रेडिकल मैकेनिज्म होता है, उस रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। उसमें क्या होता है, क्लोरीन रेडिकल पे जब लाइट डलती है तो वो डिसोशिएट हो जाता है रेडिकल्स में, क्योंकि जो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड होता है ये वीक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन क्लोरीन क्लोरीन एटम एंड दिस बॉन्ड विल क्लीव। इस होमोलिटिकली क्लीवेज हो जाता है ये बॉन्ड, तो यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे आएगा और इस स्ट्रक्चर में जहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है वहां से हाइड्रोजन को निकालेगा। अब हमें बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें ना नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखने हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखने हैं। तो आइए डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। सबसे पहला ये वाला हाइड्रोजन, देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन तो सेम ही है। तो एक टाइप का हाइड्रोजन ये हो गया। उसके बाद इस कार्बन एटम पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, ये वाला डॉट जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन एटम पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इस कार्बन पे एटम पे बात करूंगा तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दो ये दोनों कार्बन सेम है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। मैं इनको डिनोट कर लेता हूँ जैसे HAB, वो सॉरी ये भी ए ही है, ये भी ए है, और ये बी टाइप का हाइड्रोजन है, और ये सी टाइप का हाइड्रोजन है, ये डी टाइप का हाइड्रोजन है, और ये भी डी टाइप का हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन। देखो अभी मैं आपको एक बार मैकेनिज्म बता देता हूँ, रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है। ये हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि वो एल्केन से ये क्लोरीन रेडिकल आता है और यहाँ पे भी क्या करवाता है, होमोलिटिकली क्लीवेज करा के आर रेडिकल का फॉर्मेशन करता है और HCl निकल जाता है। अब यहाँ पे दूसरा रेडिकल थे ना, दो रेडिकल बने थे, तो क्या करता है कि जो दूसरा रेडिकल था वो आता है और इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके RCl का फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखो जितने टाइप के डिफरेंट हाइड्रोजन मोलिक्यूल में होंगे तो उतना ही वहाँ पे आके क्लोरीन लग सकते हैं। तो हमें बेसिकली बस यही चेक करना होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो इस स्ट्रक्चर में हमने देख लिया है कि हमारे पास चार डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएंगे तो वो भी क्या होंगे, चार ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का गिवन आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 4। बट मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जैसे देखो जो ये वाला हाइड्रोजन है HB वाला कार्बन, यहाँ पे ना नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर एक और बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो जब ये रेडिकल बनेगा, रेडिकल हम एक प्लेनर स्पीसीज होती है, और जब क्लोरीन आके जुड़ेगा तो क्लोरीन ना एक बार वेज पे आके जुड़ सकता है और साथ में एक बार क्लोरीन डैश पे आके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइसोमर और इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर या एनेंशोमर्स, ठीक है। तो एक्यूरेट आंसर जो होना चाहिए वो तो 5 होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में ना कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आपको ऑप्टिकल आइसोमर या एनेंशोमर्स को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि ऑप्टिकल आइसोमर या एनेंशोमर को इंक्लूड करो, देन आपका आंसर हो जाता है 5। और इसमें ऑप्शन में 5 कहीं नहीं गिवन है, तो इसमें ये पूछा ही नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए, इसमें तो सिंपल पूछा है कि सिंपल आइसोमर्स कितने होंगे, वो होंगे 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ही डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।